तो देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है। एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग ये जानते हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस कितना है, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को पता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रूरल पीपल्स वर्क ऑन लैंड एंड देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डेवलपिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। तो हम लोग जानते हैं कि वास्ट मेजोरिटी जो है रूरल एरिया में जो ज़्यादातर आदमी है वो लोग लैंड के ऊपर ही काम करते हैं, ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, और उन लोग का एक बहुत बड़ा रिस्क लेके वो लोग काम करते हैं। डिपेंड देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्म फॉर लाइवलीहुड। और उसका जो जीवन जो चलता है, उसका जीवन किसके ऊपर चलता है, उसका ज़मीन के ऊपर जो वो लोग रिस्क लेके जो काम कर रहा है उसके ऊपर वो लोग अपना जीवन को चला रहा है। एक्सपेंशन इनटू अदर सेक्टर इज़ एसेंशियल। तो हर अगर गांव में हर फैमिली हर आदमी आपका एक ही सेक्टर में काम करेगा तो उस सेक्टर में एक बर्डन दिखाई देगा ज़्यादातर, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि एक्सपेंशन इनटू अदर सेक्टर इज़ एसेंशियल। अगर दूसरा जगह जो है, दूसरा जो सेक्टर्स है, अगर दूसरा सेक्टर्स में आदमी चला जाएगा काम करने के लिए तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बर्डन हो रहा था वो बर्डन धीरे धीरे घट जाएगा। टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन रियलाइजिंग हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स पहले सपोज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, अब वो फिशरीज़ में चला गया है। ठीक है, दैट मीन्स ये फिशरीज़ में जाके अब वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इसका फिशरीज सेक्टर में इसका एम्प्लॉयमेंट हुआ है, पहले एग्रीकल्चर में था। तो ये क्या हुआ, एक सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हुआ है। सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, सप्लीमेंट्री मीन्स चेंज हुआ है, एक जगह से और एक जगह में चेंज हुआ है, इसे सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इनकम इंक्रीज हो रहा है, रियलाइजिंग हायर लेवल ऑफ इनकम। इससे क्या हो रहा है, हायर लेवल ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है रूरल एरिया में, और जो पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स था आदमी का वो धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सो देयर इज़ अ नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसलिए क्या चाहिए, एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ये हर आदमी एक ही जगह में काम कर रहा है ये ना हो, एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। कोई अगर एक फैमिली में अगर कोई आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है तो कोई किसी आदमी को आपका फिशरीज़ में जाना चाहिए, फिशरीज किसी को आपका डेयरी फार्मिंग में जाना चाहिए, किसी को एनिमल हस्बेंड्री में आपका काम करना चाहिए। तो ऐसे डाइवर्सिफाई हो जाना चाहिए कि एक जगह में जाके बर्डन ना हो जाए। तो इसलिए बोलो देयर इज अ नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सो दैट सरप्लस पर्सन एग्रीकल्चर कैन बी गेनफुल engaged in some other allied activities in agriculture and non farming activities। तो इसलिए वही पॉइंट बोल रहा है जो मैंने अभी कहा कि जो एग्रीकल्चर में जो आदमी सरप्लस हो रहा था, अगर वो सरप्लस पर्सन को हम लोग दूसरे गेनफुल सेक्टर में एंगेज कर सकते हैं, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो या नॉन फार्मिंग आपका एक्टिविटी हो, अगर हम लोग उसको वहाँ पे एंगेज कर पाएँ तो डेफिनेटली वो एक हायर इनकम लेके आ सकता है। Diversification towards a new area is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also to provide productive sustainable livelihood। तो ये डाइवर्सिफिकेशन क्या लेके आ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक नया एरिया क्रिएट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपका एग्रीकल्चर में रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स न्यू एरिया से क्या हो रहा है, नॉट ओनली रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ रिस्क को ही रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट कर रहा है। मतलब एक आदमी जो पहले एक ही सेक्टर में उसका जीवन था, उस जीवन के बाहर उसका कोई लाइफ नहीं था, अब वो क्या देख रहा है, अब उसका दूसरा सेक्टर्स भी है, दूसरा ऑप्शंस भी है। तो उसका जो रिस्क था लाइफ में, उसका जो रिस्क था वो रिस्क धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। पहले उसका सिर्फ एग्रीकल्चर था, अब उसका दूसरा ऑप्शंस भी आ गया है। सो रिस्क धीरे धीरे उसका रिड्यूस हो रहा है। इसलिए बोल रहा है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड उसका क्रिएट हो रहा है। अब बोल रहा डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ
क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स सिर्फ राइस ही प्रोडक्शन करेंगे ऐसा नहीं, हम लोग पहले राइस प्रोडक्शन करेंगे, फिर पोटैटो प्रोडक्शन करेंगे, फिर जूट प्रोडक्शन करेंगे, फिर अगेन राइस प्रोडक्शन करेंगे। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब एक ही चीज़ को हम लोग बार बार प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स हम लोग प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसको हम लोग टाइम बाय टाइम उसको चेंज करते जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या है, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलियड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मीन्स द वर्कफोर्स जो है इन द रूरल वर्कफोर्स, जो रूरल वर्कफोर्स है वो रूरल वर्कफोर्स को शिफ्ट करना। कहाँ शिफ्ट करना, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में इसको शिफ्ट करेंगे, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, ओके। दिस कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। पहले रूरल वर्कफोर्स जो था, ये रूरल वर्कफोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर में डिपेंड था, नाउ वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो या एलियड एक्टिविटीज़। एलियड एक्टिविटीज़ मीन्स लाइक डेयरी वर्क, एनिमल हस्बेंड्री वर्क, फिशरीज वर्क, दीज आर द एलियड एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे हम लोग डाइवर्सिफिकेशन दो तरह के देख रहे हैं, एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस और एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये था डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ही सिलेबस का इस चैप्टर का लास्ट दोनों पॉइंट है, ठीक है।